हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हम सभी को फोकस करना चाहिए कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ एंड वर्क। बिकॉज हम सभी लोग डिसिप्लिन होना चाहते हैं लेकिन कोई शेड्यूल नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना एक लाइफ को अफेक्ट कर रही है हमारे कहीं ना कहीं। तो डिसिप्लिन किसी के पास होता नहीं है। कभी सोचा है कि हम प्लान्स बनाते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। कभी क्वेश्चन आया है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो उसका लिए आज हम जानेंगे कि क्या है कि डिसिप्लिन का बिल्डिंग, जो उसका बिल्ड है, उसका हमारा फंडा ही गलत है। हम जो सोच रहे कर ही नहीं पाते। तो क्योंकि हम क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम डिसिप्लिन को एज अ पनिशमेंट लेते हैं। एक्चुअल में क्या डिसिप्लिन पनिशमेंट है? नहीं, डिसिप्लिन तो फ्रीडम है। क्योंकि हमारे माइंड को हम क्या सेट कर रहे हैं कि कोई डेडलाइन से हम पहले जिस चीज़ को, जिस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम वो फेस्टिवल है, वो जो भी इवेंट है, इम्पोर्टेंट इवेंट, जिससे हम और ज़्यादा फ्रीली इंजॉय कर पाते हैं। हमारे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन उस डिसिप्लिन को जब हम डिसिप्लिन को इग्नोर करके जब हम डेडलाइन पर वो काम कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है? वही स्ट्रेस चल रहा है कि अरे ये काम तो बाकी है। तो एक्चुअल में डिसिप्लिन से काम करना, डिसिप्लिन पर रहना फ्रीडम है माइंड के लिए, ओके, जिसे हमें समझना होगा। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो हमारे मूड को, मनी को, वर्क प्लेस को, ये सबको सेट करता है, ठीक है। हेल्थ को सेट करता है। बिकॉज मोटिवेशन, जब मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन तब तक रहता है 4 दिन का, ओके। तो मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, बट डिसिप्लिन आपको क्या सिखाता है? डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग, कि आप उसे कंटिन्यू रखें। तो हमें क्या चाहिए कि डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखना है, ताकि हमारा जो काम है, जो भी हमारा वर्क है, जो भी हमारे टारगेट्स और गोल है, वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, ओके। सो जैसे कई लोग सोचते हैं कि हाँ हम मंडे से जिम जाएंगे, लेकिन उनका जिम कभी भी मंडे नहीं आता है। वो ईयर्स निकल जाते, मंथ्स निकल जाते, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि जो मोटिवेटेड बंदा होता है ना, उसका क्या होता है कि 3 दिन के लिए वो जिम जाएगा ज़रूर, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो डिसिप्लिन में है वो उसे 3 महीने तक जाएगा और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। तो अच्छा क्या है? डिसिप्लिन अच्छा है। जैसे विराट कोहली को देख लेते हैं हम। वो बंदा क्या डिसिप्लिन में है या मोटिवेशन है? उसके पास 4 दिन का मोटिवेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, चाहे मूड हो या ना हो। वो डाइट, वर्कआउट, एक्सरसाइज सब टाइम से फॉलो कर रहा है। तो एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल बना, मूड का बहाना नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि मूड से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि आपके डिस्ट्रिक्शन क्या है, तो आप डिसिप्लिन में कभी नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्शन को समझो कि आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइक नेटफ्लिक्स है, OTT है, स्क्रॉलिंग में, या अपना टाइम को ऑब्जर्व करो कि क्या आपका मतलब टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। अपने कोई भी ऐसे 3 अनप्रोडक्टिव डेज लिखो, नोट करो, जिसको एक जर्नल बनाओ, नोट करो कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो, आपका मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसको नोट करो। क्योंकि एक पैटर्न से ज़्यादा अच्छा होता है डिसिप्लिन को, मतलब ईजियर हम फॉलो कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि नहीं, हमें ये गलती, ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। तो एक सिस्टम बनाना सीखो, एक शेड्यूल बनाना सीखो। क्योंकि डिसिप्लिन का मीनिंग ही ये होता है कि एक सिस्टमेटिक शेड्यूल रखो और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एक एनवायरनमेंट सेट करो अपने लिए, एक वर्क प्लेस बनाओ जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। मतलब उस समय हमें ये सोच के रखना है कि चाहे मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कॉल आ जाए, रैंडम फ्रेंड का कॉल आ जाए, उस समय अगर इम्पोर्टेंट है तो उस कॉल को रिसीव करना, अदरवाइज इग्नोर करो और अपने काम पर, अपने वर्क पर फोकस करो। एक छोटी छोटी सी हैबिट्स बनाओ 5 मिनट के लिए कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, चाहे मेरा मूड है या नहीं है। हो सकता है कि वो 5 मिनट्स आपके 30 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए और वो काम आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। तो आप सोचो कि आपके पास कितना टाइम बचेगा दूसरा प्रोडक्टिव काम करने के लिए, दूसरा कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। और उसके लिए एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ हमारे पास ये फ़ोन टाइम भी होता है, ज़रूरी होता है, जब हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव से भी कनेक्ट रहना होता है, तो उसके लिए भी एक टाइम सेट करो, फ़ोन टाइम रखो, अपना चिल रहो। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ काम ही काम करना है, नहीं, लेकिन एक शेड्यूल बनाओ कि काम के टाइम काम करना है, फ़ोन के टाइम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी टाइम देना होता है, तो वो भी देना है, ठीक है। अपना प्रोक्रेस्टिनेशन, अपना मूड समझो, अपने लेजीनेस समझो कि कहाँ कर रहे हो गलती।
ठीक है, बिकॉज ये जो है ना वो अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये रियल में एक मतलब डिसिप्लिन किलर्स है जिसे आपको यूज़ कर मतलब सेट करना चाहिए। 2 मिनट का एटलीस्ट स्टार्ट रूल बनाओ कि नहीं मुझे ये काम करने का मूड है या नहीं, लेकिन मैं इस काम को करने बैठूंगा या बैठूंगी। अकाउंटेबिलिटी एक पार्टनर बनाओ जिससे आप बताओ कि हाँ मेरा गोल ये है और मैं इसे अचीव करने चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर उसके लिए आप अपने एफर्ट्स डालो। ठीक है, डिसिप्लिन डूइंग वॉट यू डोंट फील लाइक डूइंग, ओके, बट डूइंग इट एनीवे, कि आपको करना है। उसके लिए बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए, तो एक फिजिकल एक्सरसाइज का प्लान बनाओ कि हाँ मैं ये कुछ मेडिटेशन करो, योगा करो, 15 मिनट 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों सही रहेंगे। और बिकॉज अगर आपका ब्रेन स्टेबल है तो आप अपने जो है वो बॉडी को अपने हेल्थ स्टेबल है तो आप अपना ध्यान और ज़्यादा एफिशिएंट मतलब अच्छे से काम में लगा पाओगे। अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करो, क्योंकि अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो एक रिवॉर्ड रखो कि लाइक कॉफ़ी ट्रीट कर ली, ठीक है, एक बाहर राउंड काट लिया मार्केट का, तो एक छोटे छोटे से रिवॉर्ड सेट करो। और डिस्कम्फर्ट, सबसे बड़ी बात है कि डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलो, मतलब अपने कंफर्ट जोन, डिस्कम्फर्ट में आओ, सॉरी लाइक डिस्कम्फर्ट में आओ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि अगर आप फेल्योर से डरोगे, अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, तो आप कभी भी वो नहीं अचीव कर पाओगे जितना पोटेंशियल आप में है। तो दैट्स वाई अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, ओके। एंड उसके लिए हेल्दी बॉडी भी होनी चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ब्रेन स्टेबल होना चाहिए, सो दैट कि आप है ना अच्छा अच्छा खाना खाओ, लाइक हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी फूड रखो। और फिक्स करो अपना एक सोने का टाइम और उठने का, वेकअप और स्लीप टाइम। बिकॉज जब आप टाइम पे आपकी स्लीप साइकिल कम परफेक्ट होगी तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, ओके। तो क्योंकि जो लेट उठने वाला बंदा होता है ना वो फास्ट फॉरवर्ड होता है, पूरे दिन उसका ना वो टाइम के पीछे ही भागता है और वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। तो आप अपने एक शेड्यूल फिक्स करो कि आपका वेकअप टाइम क्या होना चाहिए, आपकी स्लीप साइकिल क्या होनी चाहिए, और इसे एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। बिकॉज रियल डिसिप्लिन यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ जो बोरिंग लगती है आपको उसे करना है आपको, फिर भी वो माइंडसेट चेंज करो कि है ना मैं डिसिप्लिन बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, नहीं मैं डिसिप्लिन हूँ, ये सेट करो। और उसके लिए ये नहीं कि अलार्म बटन स्नूज करके वापस सोना है, नहीं, एक बार में ही अलार्म सेट करो और उस टाइम फर्स्ट टाइम जब वो अलार्म बजे और आपको बस उठना है, ठीक है, उसे स्नूज करके वापस नहीं सोना है। आप अपनी जो भी प्रोग्रेस हो रही है उससे ट्रैक करो और उसका जो कंसिस्टेंसी उसे ब्रेक नहीं करना है, उसे फॉलो करते रहना है। और एक दिन वर्कआउट सोचो तो किसी लाइक एक दिन का वर्कआउट मिस हो गया तो ये नहीं है कि मैं अगले दिन उसके गिल्ट में ही रह रहा हूँ, नहीं, नेक्स्ट डे आपको डबल एनर्जी के साथ फिर से वर्कआउट करना है, ठीक है। और जैसे डिसिप्लिन बोरिंग लगता है आई नो, बट रिग्रेट उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डिसिप्लिन में रहें और उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। और वीडियो पसंद आया है तो एक कमिटमेंट कमेंट्स में लिखो कि आपका डिसिप्लिन क्या है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, कि जो आपको करना है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करना है। आपका जो वर्क प्लेस है, क्या काम है आपका, तो 15 डेज़ के लिए उसे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।